गुजरात के मेहसाणा की कड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। कड़ी सीट विधायक करशन सोलंकी के हाल ही में हुए निधन के चलते खाली हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजेंद्र दानेश्वर चावड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। राजेंद्र चावड़ा पुराने जनसंघी हैं और वर्ष 1985 में जोटाड़ा SC आरक्षित सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं। લોકોને જે વિશ્વાસ છે ભાજપ ઉપર, એટલા લોકો ભાજપને મત આપવાના જ છે। અને કડી વિધાનસભાની જો હું વાત કરું તો કડી શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર બધા કાર્યકરો કેળ બોધીને તૈયાર જ છે ભાજપને જીતાડવા માટે। મારી તો આશા લગભગ 50 થી 60,000। હવે કડીના જે કાર્યો કરશનભાઈ જે સ્વર્ગસ્થ થયા એ પછી જે કામ અધૂરા બાકી છે એ અમે પૂરા કરવાને પ્રયત્ન કરવાના। એ સિવાય बीजा नवा पण विकासना कार्यों में करीशुं। आज उनके नामांकन के समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, प्रभारी मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, सांसद हरि पटेल, राज्यसभा सांसद मयंक नायक, मेहसाणा बीजेपी अध्यक्ष गिरीश पटेल और प्रदेश महामंत्री रजनी पटेल सहित कई नेता उपस्थित रहे। साथ ही राजेंद्र चावड़ा रैली के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। आज मेहसाणा जिले की कड़ी विधानसभा सीट का जो बाई इलेक्शन है, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री राजेंद्र भाई चावड़ा जी का नामांकन दाखिल किया गया है। और हमारे राज्य के हेल्थ मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, सहकार मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण की उपस्थिति में, हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ये नामांकन पत्र दाखिल किया है। और उसके पहले हमारे पार्टी के कार्यालय पर जो बड़ी जाहिर सभा हुई, उसमें जो वक्ताओं ने वक्तव्य दिया, उसमें सभी ने एक ही बात बताई कि जिस तरह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक पूर्ण करके हमारी सेनाओं के हजारों सैनिकों ने साथ में मिलके पाकिस्तान को जिस प्रकार से परास्त किया है, उसी प्रकार सिंदूर ऑपरेशन और उसकी सफलता को धन्यवाद देने के लिए हमारे कड़ी के सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोटिंग करेंगे और बहुत बड़ी भारी मात्रा में बहुमती से हमारे उम्मीदवार श्री राजेंद्र भाई को विजयी बनाएंगे। माननीय करशनभाईना स्वर्गवास पछी एमना निधन पछी खाली पड़ेली सीट पर भारतीय जनता पार्टीना शीर्ष नेतृत्वए अमारा खूब ज जूना अने जनसंघना समयथी काम करता अने जनसंघना समयथी अमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टीनी विचारधारा माटे सतत मतता अने सतत काम करता रहेला एवा राजेंद्रभाई चावड़ाने अमारा शीर्ष नेतृत्वए टिकिट आपी अने कड़ी विधानसभामां मोकल्या छे। त्यारे तमाम कार्यकर्ताओं खूब उत्साहमां छे। एक जूना कार्यकर्ताने अने सतत काम करता मतता एवा राजेंद्रभाई चावड़ाने जे टिकिट आपी छे, खूब जंगी मतोथी अहींया कड़ीथी अमे जीतीशुं। ज्यारे पण कोंग्रेस पासे कोई मुद्दो ना होय, कोई बीजी पार्टी पासे मुद्दो ना होय, ए वखते नवा विषयो साथे गुजरात अने कड़ीना मतदारों माटे कड़ीनो विकास अने आगामी समय जे हवे बाकीना 2.5 वर्ष छे एमां कड़ीना विकासने अनुलक्षी भारतीय जनता पार्टीनी सरकार ज्यारे अहींया भूपेन्द्रभाईना नेतृत्व हेठळ काम करती होय एटले स्वाभाविक छे अमे अहींया जंगी मतोथी जीतीशुं। आवा कोई मुद्दाओ केवळ ने केवळ कोई मुद्दो ना होय एटले मुद्दाओ ऊभा करवानो आ विषय छे। कोरोनाना केस वधी रह्या छे, शुं कहे? कोरोना हवे पछी बताई गया छे भाई। कोरोना ना लगभग जे जूना ओमिक्रॉनना जे सब वेरियंट है ए ज वेरियंट है। आपणे जीनोम सिक्वन्सीस द्वारा ए बात एस्टाब्लिश पण थाय छे अने आ जे केस वधी रह्या छे ए पण कोई चिंताजनक नहीं, भयजनक नहीं, परंतु जेने मालूम पड़े जे लक्षणों तो पोतानी जातने क्वोरंटीन करी अने सिम्टोमेटिक सारवार द्वारा ए पोते जाते साजा थई शके छे। चिंतानो विषय नहीं अने आवो लगभग वर्षे 2 वर्षे एकाद महीनो आवो आवतो पण होय छे।
कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व विधायक रमेश चावड़ा को मैदान में उतारा है। रमेश चावड़ा 2012 से 2017 तक कड़ी के विधायक रह चुके हैं और उन्होंने 2012 के चुनाव में बीजेपी के हितू कनोडिया को 1217 वोटों से हराया था। हाँ, कांग्रेसे मारा पर विश्वास मूकीने मने टिकિટ આપી છે। એમને વિશ્વાસ છે કે હું આ સીટ ઉપરથી આ સીટમાં જીતીને હું કોંગ્રેસની મજબૂતાઈ છે એને હું વધારે મજબૂત કરીશ એવા વિશ્વાસથી મને પાર્ટીએ ટિકિટ આપી છે। આયાતી ઉમેદવારમાં તો એવું છે બેન કે આયાતી ઉમેદવાર અગાઉ પણ આવેલા છે, બહુ શક્તિશાળી ઉમેદવાર આપણા ત્યાં આવેલા, મારી સામે જ લડેલા 2012માં। કરોડો રૂપિયા એમણે ખર્ચ કરેલો આ તાલુકામાં, છતાં પણ તેઓ સક્સેસ થયેલા નહીં। એટલે અહીં કડી તાલુકાની જે પબ્લિક છે એમને તો ગામનો માણસ હશે તો એના ત્યાં દોડીને રાત્રે 2 વાગે તકલીફ હશે તો પણ જઈ શકશે। ગામનો માણસ નહીં હોય તો એ કંઈ કામ કરી શકવાનો છે નહીં।